सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट नंबर 32 में हमने विशेषण को पढ़ा समझा और साथ में हमने विशेषण के दो भेदों को पढ़ लिया था। पहला भेद हमारा गुणवाचक और दूसरा हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक में फिर से उसके दो भेद, एक में जहाँ पर फिक्स हो संख्या और जहाँ पे हमें संख्या का फिक्स ना हो यानी कि निश्चित ना हो, तो दो भेद हमने संख्यावाचक में पढ़े थे। आज की वर्कशीट नंबर 33 में हम विशेषण के बाकी दो भेदों को पढ़ने और समझने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, पूरी वीडियो आपने ध्यान से जरूर देखते रहना है। स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए, लाइक आपने कर दिया है, अब हम वर्कशीट को आगे बढ़ाते हैं। और तीसरा भेद है परिमाणवाचक। परिमाण यानी कि मापना तोलना, जहाँ पर हम मापते तोलते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, वहाँ पर परिमाणवाचक है। अब देखो, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के माप और तोल का पता चले उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं, जहाँ पर मापना और तोलने का। अब देखो, यहाँ पर चपाती पर थोड़ा घी लगा लो, तो जो थोड़ा है वो क्या है, तोलना है। 5 मीटर कपड़ा थान में से काट लो, तो ये क्या, मापना है, यानी कि हम नाप रहे हैं 5 मीटर। इसी तरह से 3 किलो आलू ले आना, तो ये क्या है, तोल रहे हैं, हम तोल रहे हैं। 3 किलो हमने तोल लिया। 2 किलोमीटर का रास्ता रह गया, तो 2 किलोमीटर हमने क्या करा, इसे मापा है। इसी तरह से 1 किलो चावल ले आना, तो ये क्या है, सारे परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। फिर से ये भी देखो, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जिस तरह से संख्या निश्चित और अनिश्चित होती है, इसी तरह से परिमाण भी दो प्रकार का होता है। देखो, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तोल का पता चले, यानी कि फिक्स माप तोल हो, जहां पर जैसे 5 मीटर क्या था, फिक्स था। 2 किलोमीटर फिक्स था। 1 किलो फिक्स है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो देखो, यहाँ पर जैसे 2 किलोमीटर 5 मीटर 3 गज 2 किलो, ये क्या है, आपका निश्चित है, यानी कि फिक्स हमें पता लग रहा है कि 5 ही मीटर कपड़ा तोलना है, या 2 किलोमीटर ही जाना है, 3 गज ही चाहिए हमें, 2 किलो 10 लीटर 5 सेर, ये सारे क्या फिक्स हैं, यानी कि कन्फर्म है। अनिश्चित परिमाणवाचक यानी कि जहाँ पर फिक्स ना हो, निश्चित ना हो, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित नाप तोल का पता नहीं चलता। तो देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कई मीटर, हमने यहाँ पर लिखा 5 मीटर कपड़ा काट दो। अब हम कहेंगे कई मीटर कपड़ा काट दो, थोड़ा सा कपड़ा काटो। अब थोड़ा कितना, आधा मीटर, 1 मीटर, पौना मीटर, 1.25 मीटर, कितना मीटर पता नहीं है। बहुत अनाज, हमारे पास बहुत अनाज है। अब बहुत कितना है भाई, तोल लो, लेकिन तोल लेंगे, फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा वो निश्चित में। काफ़ी दूध, कई लीटर, थोड़ा चीनी डाल लो चाय में, तो थोड़ी कितनी है, थोड़ी डालने के चक्कर में कई बार चीनी ज़्यादा हो जाती है। तो समझ आ गया आपको। तो चलिए हम दूसरा देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण, जिसका चौथा भेद है, और इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक, अब देखो इसकी जो हम डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने की ओर संकेत करे, यानी कि संज्ञा के साथ लगेगा, सर्वनाम होगा और विशेषण का काम करेगा, उसे हम सार्वनामिक या संकेतवाचक कहेंगे। जैसे वे लोग, तो वे क्या है, सर्वनाम है, इसीलिए इसका नाम सार्वनामिक कहा है कि वे है तो सर्वनाम। लेकिन ये क्या है, लोग क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा से पहले लगेगा तो हमारा सार्वनामिक हो गया। यह घर, इस विद्यार्थी, ऐसे वैसे छात्रों, ठीक है। तो ये यहाँ पर वे लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे क्या आपके सार्वनामिक है। अब देखो यहाँ पर यह मेरा घर है, वह मेरी पेन है। तो चलिए हम यहाँ पर एक्सरसाइज कर लेते हैं, और हमारे पास 10 वाक्य हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना है, पहले इसे समझ लेते हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण का भेद लिखना है, उसका नाम बताना है कि कौन सा विशेषण है। पहले तो पहचानना है, उसके बाद नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पर वह कलम भी मेरी है, तो देखो यहाँ पर क्या है, कलम हमारा संज्ञा है। संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आए तो उसे कहेंगे हम सार्वनामिक विशेषण।
तो यहाँ पे लिख लो आप फटाफट से सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, लिख लिया। तो साथ साथ में आप लिख भी लो इसमें। दूसरा, दाल में थोड़ा घी डाल लो। तो ये थोड़ा क्या है, परिमाण है, यानी कि नापा तोला जा रहा है। तो थोड़ा आप बताओगे परिमाणवाचक, और ये भी कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पे लिखोगे अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, विशेषण पूरा लिखोगे। तीसरा लिखो, मेरे पास कई मीटर कपड़ा है। तो यहाँ पर फिर से नापा तोला जा रहा है ना, लेकिन नापने तोलने में यहाँ पर क्वांटिटी का पता नहीं लग रहा, कई मीटर। तो यहाँ पे आप लिखोगे फिर से सेम यहाँ पर अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण। अब आगे देखो, तुम 3 किलो आलू ले आओ। तो यहाँ पर जो 3 किलो है वो क्या है, एक तरह से तोल रहे ना, आलू तोल के लाएंगे। तो तोल लिया, और जहाँ पर तोलना हो जाता है वहाँ पर परिमाणवाचक हो जाएगा। और यहाँ पर 3 किलो है, फिक्स है 3 किलो। तो यहाँ पे आप लिखोगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 5वां देखो, यह मेरा घर नहीं है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन करना भूल गए। तो यहाँ पर यह को आप अंडरलाइन करोगे और उसके बाद लिखोगे यह घर मेरा नहीं है। तो फिर से घर से आगे, घर के आगे, घर संज्ञा है, संज्ञा से आगे सर्वनाम है यह। तो यहाँ पर जो यह है वो क्या है, आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसी तरह से देखो, वह लड़का मेरा भाई है। अब यहाँ पे देखो, लड़के से पहले क्या आया है, वह, और वह क्या है, सर्वनाम की तरह सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर लिखोगे सार्वनामिक विशेषण। अगला है, राम के पास बहुत अनाज है। अब देखो बहुत कितना है भाई, 1 कट्टा, 2 कट्टा, 1 किलो, आधा किलो, 1 क्विंटल, कितना है पता नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि बहुत क्या है, आपका परिमाणवाचक है, नाप तोलना पता लगे। और दूसरा है अनाज जो है यहाँ पर जो बहुत है वो पता नहीं है कि कितना है। तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह से मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर जो 2 किलोमीटर है वो मापना तोलना ही है, लेकिन यहाँ पर ये है फिक्स, पता है। तो यहाँ पे लिखोगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे लिखो 2 मीटर कपड़ा। तो सेम आपका 2 मीटर कपड़ा भी है, ये भी आपका क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। और ये किस तरह से होगा, तो ये होगा आपका निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब देखो, जाओ बाजार से थोड़े चावल ले आओ। अब यहाँ पर जो थोड़ा है ना, वो पता नहीं है कि कितना लाना, आधा किलो लाना, 1 किलो लाना, 1 पाव लाना है, या मुट्ठी में लाना। तो ये थोड़े क्या है, आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो प्यारे बच्चों, ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ आया होगा। किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी डाउट हो, पूछना हो, मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को, क्लास ग्रुप में, रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर कीजिए। नई वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।